हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, कंटिन्यू जो टॉपिक चल रहा है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट की ह्यूमन और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशनशिप है, वो हमने 3 पर्सपेक्टिव से आप लोगों को बता दिया कि इस तरीके से ह्यूमन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप है। ठीक है, 3 नज़रियात से आप लोगों को समझा दिया था कि किस तरह एक ह्यूमन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हमने ये बोल दिया था कि आप लोगों को मिनिमलिस्टिक यानी नेग्लिजिबल, ये थ्योरी कहते हैं कि ये पर्सपेक्टिव ये कहते हैं कि ये नेग्लिजिबल रिलेशनशिप है, इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करना, यूज करना चाहिए एनवायरनमेंट को। स्पिरिचुअल ये कहते हैं कि रिस्पेक्ट देना चाहिए एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा। ठीक है, ये हमारा पहला जो टॉपिक था उसमें हमने आप लोगों को समझा दिया था। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर। 2 तरीके के हैं एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर पे एनवायरनमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, और ह्यूमन खुद एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव देते हैं, वो चीज पढ़ेंगे हम। यानी ये है कि ये एनवायरनमेंट हमारे ऊपर भी इस एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है, और बेसिकली देखा जाए तो हमारा जो है ह्यूमन तो मेन एक इफेक्ट मेन कॉजेस ही है एनवायरनमेंट का, जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद। पहले आपको इसके समझाते हैं, फिर ह्यूमन बिहेवियर का क्या प्रभाव पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर वो पढ़ते हैं। ये ठीक है, हमारे पास एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले तो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द परसेप्शन की, यानी यहाँ पे आपको प्रत्यक्षीकरण ये है कि भाई देखने की नजरिया अगर देखा जाए तो, ठीक है, ये हमको इन्फ्लुएंस करते हैं भाई देखने की नजरिया। अगर देखने की नजरिया देखिए, मोस्टली अगर आप देखा जाए तो लोगों को एक देखने का नजरिया होता है। उनको अगर शहरों में लोग रहने वाले तो उनको बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखाए देते हैं, बड़े बड़े लाइक अगर मोटरेबल की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो अच्छे अच्छे कारें देखने को मिलता है। यानी वो देख के ही बता सकते हैं एक अर्बन लाइफ जीने वाले की वो किस तरह की कार है, किस तरह की बसेस है, कितने स्टोरी के बिल्डिंग्स दिखता तो है, लेकिन वो अगर उसमें क्या की चीज़ें इस्तेमाल हुआ है वो चीज़ें उन्हें नॉलेजेबल होता है बहुत ज़्यादा, वो देखने का पर्सपेक्टिव है। एज कंपेरिजन तो अगर रूरल एरिया की देखेंगे तो उन्हें मुश्किल से, हम रूरल जो एरिया में बैठने वाले होते हैं इतने खासकर डेवलपमेंट की ओर नहीं होता और इतना अवेयरनेस भी नहीं होता है, खासकर देखने की नज़रियात से। उन्होंने बेचारों ने इतने बड़े बड़े, खासकर हम देखो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स को नहीं देखे होते हैं, इतने अच्छे अच्छे कारें नहीं देखे होते हैं, तो उन्हें एकदम से वो सारी चीज़ दिखाया जाता है तो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट प्रभाव देते हैं हमारी परसेप्शन पे, देखने की नज़रियात पे, जो हिंदी में प्रत्यक्षीकरण बोला जाता है जिन्हें। ठीक है, इस पे भी इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है हमें। दूसरा ये इफेक्ट है कि भाई इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑन द इमोशन, हमारे इमोशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। भाई कुछ ऐसी चीजें हो जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा, खासकर इमोशन ये है कि हमें बहुत सारे फेस्टिवलों से, बहुत सारे खासकर चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है इस इन्वायरमेंट के। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है, हैप्पीनेस आता है हमारे अंदर, और सेम टू सेम नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। जैसे कि अगर कोई फ्लड आया या नेचुरल डिज़ास्टर आया या मैन मेड डिज़ास्टर की वजह से बहुत सारे, जैसे कि मैंने भोपाल ट्रेजेडी पढ़ा था वहाँ पे कि उन भोपाल ट्रेजेडी की वजह से बहुत सारे नुकसान, या वॉर अगर देखा जाए तो अगर कहीं जगह एकदम से वॉर हो जाए, जंग चल जाता है, तो उसमें लोग क्या होता है, लोगों के इमोशन हर्ट हो जाते हैं, ये एक नेगेटिव इमोशन की ओर जाता है। यानी ये भी एक इन्वायरमेंट का प्रभाव है भाई। ठीक है, यानी खुशी और सैडनेस, डिप्रेस में चला जाता है, सैड हो जाते हैं लोग। अगर कोई फ्लड आ जाता है तो उसकी वजह से नुकसान पहुंच जाता है, लोगों का इमोशनल के साथ सीधा जुड़ा होता है, उन्हें तरह तरीके की प्रॉपर्टी हो या लाइफ लॉसेस के नुकसान पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत गमगीन और दुखी हो जाता है, कोई कोई तो डिप्रेस भी चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के इन्वायरमेंट हमें इन्फ्लुएंस करता है, हमें इफेक्ट करता है, हमारी बिहेवियर पे, हमारी तौर तरीके पे, रहन सहन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इनका, इन्वायरमेंट का। हम अगले एंगल से ये देखेंगे कि ह्यूमन बिहेवियर
कैसे इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, ठीक है, वो तो मेन एक कॉजेस ही है। नाउ इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन, जैसे कि हमारे इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस क्या है, देखो भाई किस तरह जी रहे हैं हम। सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट हमारी ऑक्यूपेशन पे इफेक्ट करता है, लिविंग स्टैंडर्ड पे इफेक्ट करता है, हमारी एटीट्यूड पे इफेक्ट करता है, ठीक है। ऑक्यूपेशन पे ये देखो भाई, अगर आप देखा जाए तो शहरों का जो ऑक्यूपेशन हो, और एक मेन खासकर अगर आप देखा जाए तो क्या बोलेंगे आप लोगों को, ऑक्यूपेशन में अगर बोले शहरों और रूरल एरिया का अगर देखो तो शहरों में लोग ज़्यादातर शहरों में जो लोग उनका ऑक्यूपेशन होता है मेन ऑफिस से रिलेटेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि फार्मर से रिलेटेड होता है, लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसा अगर आप देखा जाए तो खासकर एक रूरल एरिया का, एक अर्बन एरिया का लिविंग स्टैंडर्ड और एटीट्यूड अगर देखा जाए तो वहाँ पे एटीट्यूड में ये है कि भाई अगर आप देखा जाए तो मोस्टली रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में लोग इंडिविजुअल बैठना चाहते हैं, यानी अलग अलग बैठना चाहते हैं, बट रूरल एरिया में विद फैमिली भी बैठते हैं, ठीक है, एटीट्यूड अलग अलग है। अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं, लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, खुद दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन रूरल एरिया का अगर देखा जाए तो लोग मोस्टली लोग जो होते हैं वो कोऑपरेटिव होता है, कलेक्टिव होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, लोगों की इमोशन को समझते हैं। सो ये सारी नज़रियात है, ये सारे इफ़ेक्ट है कि किस तरह हमें ह्यूमन इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी परसेप्शन को, हमारी इमोशन को, हमारी ऑक्यूपेशन को, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड को, हमारी एटीट्यूड को। ये सब भी हम इन्वायरमेंट के हिसाब से भी हमें देखा जाता है। आप खुद देख लें, एक रूरल एरिया और एक क्या बोलते हैं उसको, अर्बन एरिया की लोगों को ही एक बार देख लें। जब हम फॉर एग्जांपल मैं अगर एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, फिर भी मैं अर्बन एरिया में बैठता हूँ, तो मेरा थोड़ा बहुत रहन सहन और मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड हो, जो रहने का साफ सफाई हो, किसी भी तरीके के हो, मैं ज़्यादातर अर्बन एरिया में थोड़ा कंफर्टेबल या अर्बन एरिया में थोड़ा सही रहता है। अगर वही चीज़ हम रूरल एरिया में जाए तो बैकवर्डनेस थोड़ा आ जाता है और इतना हमें अवेयरनेस नहीं रहता है चीज़ों के साथ। सो इस तरीके के खासकर इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, लोगों के बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों को हम ये पढ़ाएंगे कि इन्वायरमेंट ह्यूमन बिहेवियर का या ह्यूमन खुद का इफेक्ट किस तरह इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ता है। तब तक के लिए आप लोग ये देख लें। थैंक यू सो मच।